में जीआरपी थाने का हुआ उद्घाटन। पीलीभीत में जीआरपी थाने का उद्घाटन एडीजी प्रकाश डी के द्वारा किया गया। एडीजी ने बताया कि पीलीभीत जीआरपी थाने में 40 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पीलीभीत रेलवे स्टेशन से 54 ट्रेनों का आवागमन है। यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों के सामान की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। एडीजी ने बताया कि आजकल रेलवे ट्रैक पर लकड़ी, सरिया, पत्थर आदि रखने की बहुत घटनाएं सामने आ रही है। पीलीभीत से जो घटनाएं सामने आई थी उनका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इन घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। एडीजी प्रकाश डी और एसपी रोहित मिश्रा इससे पहले पीलीभीत में एसपी व एडिशनल एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। मौके पर पीलीभीत एसपी अभिषेक यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ अधिकारियों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम संपन्न किया। करने के लिए आप आए हैं, कुछ नया जो होगा। आप सबको उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस की ओर से मैं इस नवनिर्मित पीलीभीत जीआरपी थाना का भवन में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि अपराध नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश जीआरपी का एक अहम भूमिका है और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जीआरपी थाना है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और अन्य चीज़ों में हम लोग बेहतरी करने के लिए हमेशा कोशिश कर रहे हैं। रेलवे विभाग द्वारा जनपद पीलीभीत में रेलवे परिसर के अंदर नवनिर्मित जीआरपी थाना भवन, ये पूरे परिसर लगभग 25 करोड़ के लागत में बनी है। इसमें और कुछ काम पीछे शेष है। इसके लोकार्पण आपके सामने आज किया गया है। पीलीभीत हमारे लिए और एसपी रेलवेज रोहित मिश्रा जी के लिए नया एरिया नहीं है, क्योंकि हम दोनों पहले यहाँ नियुक्त रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं और इस इलाका में अपराध नियंत्रित है। इसमें और तेजी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्राथमिकता है रेल यात्री की सुरक्षा, रेल यात्रियों की सामान की सुरक्षा। इसके लिए हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं। इस थाना में ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ, लगभग 40 कर्मचारी रहेंगे। एक एसओ, इंस्पेक्टर, इनके द्वितीय अधिकारी, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, ये सभी लोग मिल के लगभग 40 के जनशक्ति रहेगी। मुझे ये भी अवगत कराया गया है कि पीलीभीत में प्रतिदिन 54 ट्रेन की आवागमन है और यहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों की सामान की सुरक्षा करने के लिए हम लोग पूरा कटिबद्ध हैं। सर, थाने की आधुनिकीकरण कैसे? उत्तर प्रदेश जीआरपी में 65 थाना है पूरे प्रदेश में और इन सभी थानाओं के आधुनिकीकरण के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्डिंग सभी जगहों में बन रही है, कुछ जगहों में बन चुकी है। जो नवनिर्मित भवन पीलीभीत भी एक उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी को काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपके सामने हमने दिखाया ऑप्स त्रिनेत्र, ऑप्स मिशन शक्ति, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता योजना है। महिलाएं, बच्चे सुरक्षित हो, इसके लिए ऑप्स मिशन शक्ति हम लोग चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्स कन्विक्शन, जो अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं उनके विरुद्ध कोर्ट में अभियोग चलाकर उनको कन्विक्ट कराना। तो ऑप्स कन्विक्शन, ऑप्स मिशन शक्ति और ऑप्स त्रिनेत्र। और हम लोग पूरे जीआरपी में बॉडी वर्न कैमरा, जो आप लोग देखे होंगे, बॉडी वर्न कैमरा हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि जब हमारे कर्मचारी ड्यूटी में जाएंगे उनके वर्दी में ही कैमरा लगी रहती है और पूरे 360 डिग्रीज को, 180 डिग्रीज को वो रिकॉर्ड करती रहती है। इसके अलावा हम ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर के जरिए रिकॉर्डेड मैसेजेस को, यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों को जो संदेश हम देना चाहते हैं वो लगातार हम प्ले करते हैं। और प्लेटफॉर्म में पीए सिस्टम और प्लेटफॉर्म में जो सीसीटीवी के सिस्टम, ये आरपीएफ द्वारा इनमें निगरानी रखा जाता है। जीआरपी और आरपीएफ का एक अच्छा तालमेल है। अभी हाल में संपन्न हुआ विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ मेला 2025 इसका एक ताजा उदाहरण है, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ, रेलवेज और अन्य सुरक्षा एजेंसी सभी लोग मिलकर बहुत सराहनीय काम किए हैं। लगभग
5 करोड़ के यात्रियों को रेलवे में हम लोगों ने सुरक्षित अपने स्थान पहुंचाया, जो प्रयागराज अपने कुंभ मेला में आए थे। इसके अलावा भी महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, उसके लिए ऑप्स मुस्कान करके चलाया जाता है। जो बच्चे दूल्हे भटके अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं या घर से जो बाहर बिना बताए चले जाते हैं, यदि वो ट्रेन से सफर करते हैं, उनको भी हम लोग बरामद करके अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ वापस दिया जाता है। इस प्रकार की जितने भी घटनाएं जो होती है उसमें जीआरपी हमेशा खुलासा करने के लिए आगे रहती है। एक संदेश में आपके जरिए आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। विगत कुछ दिनों से ये देखा गया है कि रेलवे ट्रैक में कुछ सामान रखने का, जैसे उदाहरण के तौर पर पत्थर या लकड़ी या सरिया, कुछ लोग द्वारा इस प्रकार की घटना कारित किया गया है। और कुछ लोग जो चलती हुई ट्रेन के ऊपर पत्थर भी मारे हैं। कुछ घटनाएं इस प्रकार के प्रदेश में हुई है। ये सभी घटनाओं में हम लोग अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई कर रहे हैं। आपके जरिए मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे जो भी निर्देश देते हैं उसको कृपया करके पालन करिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भलाई के लिए। कोई भी संदिग्ध आदमी या कोई संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर निकटतम जीआरपी थाना या आरपीएफ पोस्ट या सिविल पुलिस की थाना में आप सूचना दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।